हेलो फ्रेंड्स, आपका इजी संस्कृतम पर स्वागत है। जी हाँ बच्चों, अब हमने अपने चैनल का नाम संस्कृत ज्ञान से इजी संस्कृतम रख दिया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि हमारा उद्देश्य है आपके लिए संस्कृत को आसान बनाना है। तो आओ नए नाम के साथ चैनल की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है अनुशासनम। तो अनुशासन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन के अंदर रहना, उसको हम अनुशासनम कहते हैं। तो प्रस्तुत है अनुशासन पर कुछ पंक्तियाँ। प्रस्तुत है अनुशासनम, अनुशासनम नहीं अनुशासनम। ये श है और ये स है। हमें हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अस्माकं सर्वेषु क्षेत्रेषु केचित् नियमाः निर्मिताः पूर्वैः जनैः। हम अस्माकं हमारे सर्वेषु क्षेत्रेषु सब क्षेत्रों में यानी सभी फील्ड्स में केचित मीन्स कुछ, नियमाः मीन्स नियम, बहुवचन में है नियमाः यानी कुछ नियम, निर्मित किए गए हैं पूर्वैः जनैः पूर्व जनों के द्वारा, जो पहले के लोग हैं उनके द्वारा कुछ नियम हमारे निर्मित किए गए हैं। तेषां नियमानामेव उनके नियमानामेव नियमान क्या है, नियमानाम ये हो गया षष्ठी विभक्ति, उनके नियमों के ही एव मीन्स ही सम्यक रूप से यानी अच्छे तरह से पालन करना ही अनुशासनम कथ्यति अनुशासन कहलाता है। यानी जो नियम, कुछ नियम हमारे पूर्वजनों के द्वारा बनाए गए हैं, उन नियमों का अच्छी तरह से पालन करना अनुशासन कहलाता है। समाजे सप्तमी विभक्ति होने के कारण में या पर लगेगा, तो समाज में यदि जनाः बहुवचन है तो लोग, समाज में यदि लोग अनुशासनम न पालयन्ति। देखिए जना बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में होगी, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी हमारी किस में होगी, बहुवचन में। जना हमारा बहुवचन में है तो पालयन्ति बहुवचन में है। समाज में यदि, क्योंकि देखिए समाज हमारा एक वचन में है, एक सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो ये पालयन्ति है, ये जना से जुड़ा हुआ है, लोग पालन करते हैं ना कि समाज पालन कर रहा है यहाँ पे, तो जना के हिसाब से हमारी क्रिया लगेगी। समाज में यदि लोग अनुशासनम न पालयन्ति, समाज में यदि लोग अनुशासन नहीं पालेंगे यानी अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, तर्हि तो अव्यवस्था भवति, तो अव्यवस्था हो जाएगी, मतलब सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। न केवल मानव जीवन में, केवल मानव जीवन में नहीं, अपितु न केवल मानव जीवन में बल्कि समाज में, राष्ट्र में, देश में और देश में अनुशासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। न केवल मानव जीवन में बल्कि समाज में, राष्ट्र में, देश में और देश में अनुशासन की महती आवश्यकता वर्तते, बहुत आवश्यकता होती है। अनुशासन विहीन यानी अनुशासन से रहित राष्ट्र विनिष्ट है भवति, विनिष्ट यानी नष्ट हो जाता है। राष्ट्र एक वचन है तो राष्ट्र नष्ट होएगा, तो भवति राष्ट्र के लिए लगा है तो राष्ट्र एक वचन में है तो भवति भी एक वचन में होगा। तो देखिए इन 4 लाइनों में पहले तो ये बताया गया अनुशासन क्यों किसे कहते हैं, यह है क्यों पाला जाता है, मतलब यह है क्यों पालन करना चाहिए, और किस किस क्षेत्र में अनुशासन चाहिए, और बिना अनुशासन के राष्ट्र मतलब क्या नुकसान होता है। अब है यदि वयम महापुरुषाणाम जीवनम अवलोक्यामः, यदि हम सब महापुरुष के जीवन को देखते हैं, तर्हि तो निश्चय ही तेषाम उनका जीवन में महते बहुत अधिक अनुशासनस्य दर्शनम कुर्मः, तो बहुत अधिक अनुशासन के दर्शन करते हैं। यानी अगर हम महापुरुषों का जीवन देखें तो देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अनुशासन है। यदि बालक है
अब देखिए किस किस के जीवन में कैसा कैसा अनुशासन होता है। यदि बालक है, यदि बालक बाल्यकाले मीन्स बचपन से अनुशासित है, अनुशासित न स्यात् नहीं होता है, तरी तो सह वह युवावस्था में उच्च श्रृंखला है भवती, उच्च श्रृंखल हो जाता है। उच्च श्रृंखल मीन्स उद्दंड हो जाता है यानी बिगड़ जाता है। सह वह कुमार्गगामी भवती, वह कुमार्गी हो जाता है यानी कुमार्ग पर चलने वाला हो जाता है अगर उसके जीवन में अनुशासन नहीं होगा। एवमेव ऐसे ही स्त्रियां भी अनुशासित होने पर सुगृहिणी भवितुम शक्य, अनुशासित होने पर सुगृहिणी बन सकती हैं। जब स्त्रियां अनुशासित होंगी तो वो अच्छी गृहिणी बनेंगी। गुरुकुल में बालक के लिए बता दिया अनुशासन, स्त्री के लिए बता दिया, अब गुरुकुल के शिष्यों के लिए है। गुरुकुले शिष्य है, गुरुकुल के शिष्य गुरु अनुशासनम मन्यते। गुरुकुल में यहाँ सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण में पर एक ही मात्रा होने पर सप्तमी विभक्ति होती है। तो गुरुकुल में शिष्य है, शिष्य गुरु का अनुशासनम, गुरु में छठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है काके की यानी संबंध कारक लगा हुआ है। अनुशासनम मन्यते स्म, अनुशासन को मानते हैं। तस्य विद्यार्थी जीवने, उनके विद्यार्थी जीवन में सर्वत्र सब जगह अनुशासनस्य, अनुशासन का साम्राज्य ही दर्शते दिखाई देता है। मतलब जो गुरुकुल में रहते वो तो बहुत ही ज़्यादा अनुशासित होते हैं, उनका सारा जीवन अनुशासन पर ही टिका हुआ होता है। टाइम से उठते हैं, टाइम से अपनी पूजा करते हैं, फिर वो विद्या ग्रहण करते हैं, फिर अपना खाना खाते हैं, विद्या अपने आने के बाद अभ्यास करते हैं। ये सब उनके अनुशासन के अंतर्गत आता है। अनुशासन के कारण सूर्य जो है प्रतिदिन पूर्व दिशा निर्धारित समय उदेति, पूर्व दिशा में निर्धारित समय में उदेति मीन्स उदित होता है, पूर्ण विराम। यानी ये सब जो सूर्य उदय होता है, चंद्रमा उदय होता है, बादल आते हैं, वर्षा करते हैं, 6 ऋतुएं आती हैं, ये सब अनुशासन के ही अधीन होता है। ये इस पे किसका अनुशासन चलता है? भगवान का अनुशासन चलता है। षड ऋतु अपि, 6 ऋतुएं भी नियम पूर्वक से ही आती हैं, यान्ति च मीन्स और, यान्ति मीन्स जाती हैं। 6 ऋतुएं नियम पूर्वक आती हैं और जाती हैं। वायु भी अनुशासित है, प्रतिदिन चलती, अनुशासित होकर प्रतिदिन चलती है। अनुशासन के कारण ही वायु भी प्रतिदिन चलती है। एताम प्रकृतिम दृष्ट्वा, एताम इस प्रकार की प्रकृति देखकर खलु निश्चित रूप से मानव भी सभी अनुशासन से पालनम करणीयम, सभी मानवों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। करने मीन्स करना चाहिए। यह जनहा, जो लोग, यह जना नहीं यह जन है यानी एक वचन है। जो मनुष्य यानी लोग स्वेच्छाचारी भवति, जो लोग स्वेच्छाचारी होता है, लोग नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि एक वचन है। जो मनुष्य स्वेच्छाचारी होता है, क्योंकि भवति हमारा एक वचन में है, जन भी हमारा एक वचन में और यह भी हमारा एक वचन में है। जो मनुष्य स्वेच्छाचारी होता है यानी अपनी इच्छा से चलने वाला होता है, स्वेच्छाचारी अपनी इच्छा से चलने वाला होता है, तस्य उसका समाज में नैव नहीं होता, आदरो भवति, उसका समाज में कोई आदर नहीं होता। अब यहाँ बता दिया कि अनुशासन पालन करने के फायदे, और इस लाइन में बताया है कि अनुशासन पालन ना करने का नुकसान क्या है कि आदर नहीं होता है उसका समाज में। अनुशासनम अनेन प्रकारेण, अनुशासन इस प्रकार से न केवल मनुष्य का अपितु मानवता के लिए कल्याणकारी अस्ति, मानवता के लिए कल्याणकारी है। न केवल मनुष्य के लिए अपितु मानवताया कृते, मानव के कार्य के लिए कल्याणकारी है। जो मानव कल्याण कार्य करता है उसके लिए कल्याणकारी है। मानव के कृत्य में कार्यों के लिए कल्याणकारी है जो अनुशासन है।
तो ये थी हमारी अनुशासन पर कुछ पंक्तियाँ। आप अगर पंक्तियों में लिखना चाहे तो ऐसे लिख दें, अगर आप इसको निबंध में लिखना चाहें तो इसके नंबर हटा दीजिए और इसको बिना नंबर के एक पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे तो वो अनुच्छेद प्रकरण हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।